नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है दूसरों के लिए अपनी खुशियाँ क्यों छोड़ें। दोस्तों, यदि आप भगवान से रिलेटेड कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं, भक्ति कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं, उसका मेरा अलग से चैनल बना हुआ है। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शिवानी, चलना, ऑफिस के बाद हम लोग चाय पीने जा रहे हैं। घर जाकर तो फिर चक्की में पिसना ही है। थोड़ा मूड फ्रेश करके जाएंगे, पल्लवी शिवानी से बोली। पल्लवी शिवानी के साथ ऑफिस में काम करती है और दोनों अच्छी सहेली भी हैं। शिवानी बोली, नहीं यार, सासू माँ की दवाई खत्म हो गई है। मुझे घर लौटते वक्त दवाई लेते हुए जाना है। तुम तो जानती ही हो, दवाई की दुकान मेरे घर जाने के उल्टे रास्ते में पड़ती है। ऐसे ही देर हो जाएगी घर पहुँचने में। तुम लोग जाओ, मैं नहीं जा पाऊंगी। क्या यार शिवानी, जब भी तुम्हें कहीं जाने को कहती हूँ तो कभी पति, कभी बच्चे, तो कभी सासू माँ का काम रहता है। तुम्हें सारा काम करना क्या सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है? घर में और भी लोग हैं, उन्हें भी कुछ काम को कहा करो। इसी तरह सबके बीच पिसती रहोगी तो अपने लिए समय कब निकालोगी? अपनी जिंदगी कब जियोगी? कुछ समय अपने लिए भी निकाल लिया करो, कभी अपने लिए भी जिया करो। पल्लवी शिवानी को समझाने लगी। अपनों के लिए जीती हूँ तो अपने लिए ही हुआ ना, शिवानी ने जवाब दिया। अच्छा, अब चलती हूँ, मुझे देर हो जाएगी, कहकर शिवानी निकल गई। शिवानी के घर में उसकी 7 साल की बेटी रूही, पति आकाश और सासू माँ नीलम जी हैं। शिवानी परिवार और ऑफिस दोनों ही जगह किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं देती। इस वजह से वह अपने लिए जरा भी वक्त नहीं निकाल पाती। ऑफिस में कभी टीम लंच तो कभी टीम डिनर होता रहता, लेकिन हमेशा वह किसी न किसी काम में उलझी रहती। पल्लवी उसकी खास सहेली थी, उसका प्रमोशन हुआ था। पल्लवी शिवानी से बोली, देख, हमेशा तू कोई ना कोई बहाना कर देती है। मेरी प्रमोशन पार्टी में तो तुझे आना ही पड़ेगा। प्लीज आ जाना ना, पल्लवी जिद करते हुए बोली। शिवानी भी अपनी खास सहेली की खुशियों का हिस्सा बनना चाहती थी। शिवानी ने घर में नीलम जी और आकाश को कह दिया कि आज मेरी सहेली की प्रमोशन पार्टी है तो मुझे जाना होगा। उसने मुझे बड़े प्यार से बुलाया है। अगर मैं नहीं जाऊंगी तो उसे बहुत बुरा लगेगा। नीलम जी बोली, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे हमने तुम्हें जबरदस्ती रोक कर रखा है। घर का पूरा काम करके जहाँ जाना है जाओ। आकाश भी बोला, ठीक है, लेकिन ज्यादा रात मत करना। शिवानी ने पल्लवी को कह दिया कि वह उसकी पार्टी में आ रही है। शिवानी भी बहुत खुश थी कि कितने दिनों बाद कोई पार्टी अटेंड करेगी। पल्लवी ने पार्टी वीकेंड पर रखी ताकि सब कोई पूरी तरह एंजॉय कर सके। पार्टी के दिन शिवानी जल्दी जल्दी काम पूरा कर रही थी। तभी उसकी नंद रत्ना रोती रोती घर आई। सभी को देखकर आश्चर्य हुआ कि क्या हो गया जो रत्ना रोती रोती घर आई है। नीलम जी ने रत्ना को गले लगाकर कहा, क्या हुआ मेरी बच्ची, तू रो क्यों रही है? रत्ना ने बताया कि उसका उसके पति से झगड़ा हो गया और वह गुस्से में मायके आ गई। नीलम जी बोली, तो तू रो क्यों रही है? हम लोग मर गए हैं क्या? तुम्हारा जब तक मन करे तुम यहाँ पर आराम से रहो। कुछ दिन यहाँ रहोगी तो उन लोगों की खुद ही अक्ल ठिकाने आ जाएगी। पार्टी तो शाम में थी। शिवानी सारा काम खत्म करके पार्टी के लिए तैयार होने लगी। उसे तैयार होता देख नीलम जी बोली, कुछ तो शर्म करो, मेरी बेटी का घर टूट रहा है और तुम्हें पार्टी की पड़ी है। पार्टी क्या तुम्हारी नंद की गृहस्थी से ज्यादा जरूरी है? शिवानी ने भी सोचा कि शायद वह गलत नहीं कह रही हैं। उसकी ननद दुखी है तो वह पार्टी में कैसे रह सकती है। उसने पार्टी कैंसिल कर दी। कुछ दिनों बाद शिवानी के ऑफिस में फायरिंग चली। शिवानी को फायर कर दिया गया। शिवानी को जॉब जाने का बहुत दुख था। जिस दिन उसकी जॉब गई उस दिन रत्ना के पति आए और रत्ना से माफी मांगने लगे। उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक होने से नीलम जी और आकाश भी बहुत खुश थे।
शिवानी के दुख से किसी को कोई तकलीफ नहीं थी। सब दामाद की खातिरदारी में लगे हुए थे। शिवानी को आश्चर्य हुआ कि जिस परिवार के लिए वह मरती रही, जिसके हर दुख को अपना समझकर अपनी खुशियां खोती रही, उसी परिवार को उसके दुख से कोई मतलब क्यों नहीं है। उसे पल्लवी की बात याद आई, अपने लिए भी कभी जी लिया कर। शिवानी सोच रही थी, क्या मैं अपना फर्ज निभाकर बेवकूफ़ी कर रही थी। यहाँ यह लोग मुझे अपना कहकर बेवकूफ़ बना रहे थे। आज रिश्तों का असली रंग देख रही थी शिवानी। नीलम जी बोली, बहू रात का खाना जरा स्पेशल बनाना, रूठे दामाद जी आए हैं, खास ख्याल तो रखना पड़ेगा। शिवानी बोली, मम्मी जी मुझसे नहीं हो पाएगा। आप लोगों के लिए खुशी का दिन है, लेकिन मेरे लिए एक दुख भरा दिन है। मैं अपने दुखों के साथ कुछ वक्त अकेले बिताना चाहती हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गई और किसी शांत स्थान पर चली गई, जहाँ वह अपने दुखों पर अकेले में आंसू बहा सके। भले ही कोई आंसू पोंछने वाला ना हो, लेकिन झूठा रिश्ता भी ना हो। उस दिन के बाद शिवानी काम करती, लेकिन अपने लिए भी वक्त निकालती। दूसरों के लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान करना उसने छोड़ दिया था। अब वह अपने लिए जीना भी सीख चुकी थी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। ऐसी ही अन्य कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।